नमस्ते। तो बाकी सारी जानकारियों के साथ साथ जैसा कि हमने जाना अभी तक, आज की जानकारी है सिनकपी के बारे में। तो आज का विषय हुआ सिनकपी। अब अगर मैं सिनकपी तो मेडिकल टर्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेहोशी आना। अचानक से जैसे हम देखते हैं कि कई मरीज बेहोश हो जाते हैं, कई मरीजों को अचानक से देखते देखते खड़े खड़े गिर जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम सिनकपी में देते हैं। कुछ चीज़ें ट्रू सिनकपी होती हैं, कुछ चीज़ें स्यूडो सिनकपी होती हैं। स्यूडो मतलब जो लगती है बेहोशी की तरह पर बेहोशी नहीं होते। जैसे मिर्गी के झटके, असल में वो झटके होने के कारण इंसान बेहोश हो जाता है। सो वो एक तरीके से ट्रू सिनकपी नहीं हुआ, पर हाँ वो बेहोश होना हुआ। तो इसीलिए एक अगर हम उसको वो करना चाहें कि कैसे हम उसको पहचानेंगे, तो एक हिस्सा हुआ झटकों का जो कि सीजर डिसऑर्डर हम जिसको कहते हैं, और दूसरा हिस्सा हुआ ट्रू सिनकपी का, यानी एक्चुअल में बेहोश होना। तो एक्चुअल में बेहोश होने के कई सारे रीजंस हैं। तो अब हम कारणों को देखें तो क्या, शरीर में पानी की कमी होना जैसे डिहाइड्रेशन, उसकी वजह से अचानक से बीपी का कम हो जाना, अचानक से हमारी हृदय गति इतनी तेज़ हो जाना जिसको कि हम एरिथमियास कहते हैं। उसके अलावा वेजोवेगल, कहने का मतलब कभी कभी हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि जो हमारे शरीर में एक वेगल नर्व रहती है वो स्टिमुलेट होने के कारण अचानक से हमें बेहोशी आ जाती है। इसके अलावा सिनकपी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि कई सारी हार्ट की बीमारियां होती हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो वॉल्व से संबंधित बीमारी जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथीज जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो कि खासकर हम देखते हैं कि यंग एथलीट्स, यानी जो हमारे खेलकूद के लोग अचानक से यंग में हम खबर सुनते हैं कि अचानक से बेहोश होना, तो ये सब सिनकपी के अंदर आता है। तो अगर हमें बार बार बेहोशी आती है और ये चीज़ें हमको बार बार होती हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। खास करके कभी भी बेहोशी होए जिसमें कि हम कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक या घंटों तक बेहोश हों, तो डेफिनेटली ये हमको ये बता रहा है कि हमारे शरीर को चेकअप की ज़रूरत है। तो इसमें कैसे हम आगे बढ़ें? तो जब भी हमको बेहोशी आती है, हमको लग रहा है कि हम बेहोश होकर गिरने वाले हैं, जिसको कि हम नियर सिनकपी कहते हैं, सो उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारा पल्स बीपी चेक करना। तो आसपास कोई भी इंसान आपको आराम से बिठाए, आपका जो वातावरण हो वो एकदम क्रॉस वेंटिलेटेड हो, ताकि आपका वेंटिलेशन रहे, आपका घुटन न रहे, आपको ऑक्सीजन एकदम संतुलित मात्रा और सफिशिएंट मात्रा में मिलता रहे। उसके बाद हमारे जो जांचें होती हैं वो जांचें रिलेटेड होती हैं एक हृदय से, जिसमें कि हम होल्टर जांच, ईसीजी जांच, इकोकार्डियोग्राफी जांच वगैरह करते हैं, और कुछ जांचें होती हैं नॉन होल्टर रिलेटेड, जिसमें कि हम टिल्ट टेबल टेस्टिंग, जैसे कि आपको एक टेबल पे बेसिकली लेटा के आपको स्ट्रैप किया जाता है और उस टेबल को टिल्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कहीं जैसे हम खड़े होते हैं तो उस पोस्चर में आपका बीपी गिर तो नहीं रहा है, और बीपी गिरने के कारण आपको बेहोशी तो नहीं आ रही है। सो टिल्ट टेबल टेस्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उस बेहोशी को जांच करने का। साथ ही साथ कभी कभी हमारी हृदय गति स्लो होने के लिए, जैसे कि हार्ट ब्लॉक आने के कारण भी हमको बेहोशी आती है, इसीलिए ईसीजी, इको, होल्टर, ये हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं एक सिनकपी या बेहोशी आने को चेक करने के लिए। सो जैसा आपने समझा, सिनकपी हृदय के कारण भी हो सकती है और हृदय के कारण नहीं भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई हमारे आसपास वाले उस बेहोश होने के दौरान हमारे कुछ झटके देखते हैं या हमारे बॉडी के हिलने वाला पार्ट देखते हैं, उस केस में हमको सर की जांच, जिसमें कि ईईजी, सीटी स्कैन वगैरह कराना या एमआरआई कराना ज़रूरी होता है। तो ये सब के लिए हमको क्या करना है, हमको एक मार्गदर्शन पे काम करना है। आपके जो भी डॉक्टर हैं, आपके जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके संपर्क में रहना है। दूसरा, आपको ये सारी जांचों के थ्रू उसका कारण है वो जानना है। तो सिनकपी अगर ये वेजोवेगल या बीपी कम होने के कारण है तो ये काफ़ी आसानी से मैनेज की जा सकती है, इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर हाँ ये हार्ट की परेशानियों के कारण, तो इसमें जीवन रिस्क काफ़ी है। इसलिए बेहोश होने को नाजुक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ भी जीवन का रिस्क जुड़ा होता है। अगर जब भी इंसान कोई बेहोश होता है तो उसको लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में, यानी एक तरफ करके उसको लेटाना चाहिए, कभी भी सीधा नहीं लेटाना चाहिए। पानी के छींटे, पल्स सबसे पहले चेक करें, और जैसा कि आपने कहा अगर पल्स नहीं है तो हमेशा सीपीआर के लिए रेडी होना चाहिए, तो वो सिनकपी में नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद कितनी देर में होश आ रहा है, और होश आने के बाद जिनको सिनकपी आई है या जो बेहोश हुए हैं उनकी याददाश्त कैसी है, ये सारे महत्वपूर्ण अंग हैं एक सिनकपी के बारे में जानने के लिए।
इस जानकारी से हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये बेहोशी होना जो हमारा एक सिम्टम है, जो एक मर्ज़ है, वो बिल्कुल भी एकदम आम मर्ज़ के जैसा नहीं है। अगर आप में या आपके आसपास कोई भी इसके द्वारा ग्रस्त हो या जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर उसको डॉक्टर के पास तक लेके जाएं और एक डॉक्टरी सलाह के संपर्क में रहें। थैंक यू।